बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रणाम, सत श्री अकाल जूले। आज की गुज़री हुई अजीम रात, जिससे इंसानों के नहीं बल्कि कौमों के तकदीर भी बदल जाते हैं, और जुम्मतुल विदा के मौका पर मैं मुसलमानान कौम को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। न मैं कोई ऐसा मैट्रिक फेल मौलवी हूँ जो हदीस हसन और ज़ईफ़ हदीसों से, जिनकी तादाद 6,500 से भी ज़्यादा है, बयान करके कोट करके लोगों को बड़ी महारत के साथ रुलाता हूँ और एक दूसरे के साथ मिलने के बजाय जुदा करता हूँ। न मैं कोई सियासतदान हूँ जो दिन में 3 किलो तंबाकू पीकर लाखों रुपया जमा करके हवा के रुख के साथ साथ अपने ज़ाती मकसद के लिए अपना टोला बदलता है। न मैं कोई म्यूनिसिपलिटी का अफसर हूँ जो रेड़े वालों से, दुकानदारों से हफ्ता लेकर अपना जमा पूंजी जमा करता है और समाज के लिए, कौम के लिए 1 किलोमीटर तक एक बाथरूम खोलने की जहमत गवारा नहीं करता है। न मैं किसी इस्लामी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूँ जिसको करप्शन की वजह से रोज़े रसूल पर संसार किया जाता है। न मैं किसी इस्लामी मुल्क का चीफ जस्टिस हूँ जो कुरान पाक सामने रखकर अपने लिए रात के 12 बजे अदालतें खोलकर अपने इंतज़ार में रहता है ताकि मेरा हिस्सा मुझे कितना मिलेगा। मुझे फ़ख्र है मैं उस देश में रहता हूँ जहाँ के प्राइम मिनिस्टर को अपने कपड़ों के सिवा कोई जमा पूंजी नहीं है। लेकिन मेरा गिला तो है अगर वो सिस्टम से है। सिस्टम चलाने वाले लोग हम ही हैं। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा देश है, मुझे पूरे देश में तो नहीं जाना है क्योंकि मैं यहाँ का नागरिक हूँ, कश्मीर का। मुझे तो कश्मीर के बारे में जितनी जानकारी है, अक्सर अगर मेरी ज़िंदगी बाहर भी रही है तो, लेकिन जो मेरा तजुर्बा है 20-25 सालों का यहाँ कश्मीर में, वो सिस्टम के साथ मेरी नाराज़गी है और मैंने तहिया कर रखा है कि मैं इसको, सिस्टम को चेंज करने के लिए अपनी जवानी भी कुर्बान करूँगा। गिले शिकवे इस सिस्टम है क्योंकि ये सिस्टम चलाने वाले बाहर से लोग नहीं आते हैं बल्कि ये सब कश्मीरी हैं। सिस्टम से गिला क्या है कि कौमी सतह पर गरीबों के लिए, बेरोज़गारों के लिए बहुत सी स्कीमें गवर्नमेंट की तरफ से इजरा होती है, लेकिन गवर्नमेंट से यही गिला है इन स्कीमों को फिर मार्केटिंग देने के लिए किसी रेडियो टीवी पर कोई एडवर्टाइज़ नहीं होता है। अगर एडवर्टाइज़ होता है वो नमक का होता है, वो बाकी चीज़ों का होता है जो बिज़नेस है, जो कमर्शलाइज है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, इनमें रेडियो टीवी पर इनका प्रचार किया जाए ताकि ये आम लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारी स्कीमें हैं जो 3-4 साल गुजरने के बावजूद भी पब्लिक तक नहीं पहुंच जाती है। अगर अब कोई बेरोज़गार निकल भी जाता है, अपने पैरों पर खड़े हो जाता है, वो कोशिश करता है अपना दुकान डालने की, अपना यूनिट डालने की, लेकिन वो मगरमच्छ के सामने खड़ा हो जाता है। सबसे पहले उसको मुश्किल से पता चलता है ये स्कीम है क्या, इसको करना क्या है। उसके बाद जब वो नोडल एजेंसी के पास पहुंच जाता है तो नोडल एजेंसी वालों से जब उनका आपस में हम कलाम होता है तो उनको नज़र पड़ती है यार ये
4 लाख 5 लाख लोन निकालेगा, इसको इतनी सब्सिडी मिलेगी, तो हमें क्या मिलेगा? होना चाहिए था काउंसलिंग, होना चाहिए था अवेयरनेस। भटके हुए नौजवान वह चाहे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे इधर के हैं या उधर के हैं, तो उनको सहारे की ज़रूरत है, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। बाज़ारों की रौनक देखकर ऐसा लगता है कि बेरोज़गारी बहुत हद तक बढ़ चुकी है। उसको लगता है, नोडल एजेंसी के पास बंदा जाता है, उसको लगता है कि शायद मैं किसी इंट्रोगेशन सेंटर में पहुंच गया। इसको ऐसे उल्टे सवालात किए जाते हैं, बल्कि हौसला अफजाई नहीं की जाती है। अब अगर उसने फार्म भी भरा है तो उसको पता नहीं ये टाइम कितना लगता है, महीने 2 महीने भटकता है, किराया भी नहीं होता है, दूर दराज इलाकों से आना पड़ता है, 3 चक्कर 4 5, ये बेचारा बहुत मायूस हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, मुश्किल से अगर आप केस फॉरवर्ड भी हो गया तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाता है। ये बेरोज़गार जब अपनी फाइल किसी बैंक के पास ले जाता है तो यकीन नहीं करोगे, ये लोग उसको डाकू और चोर की नज़र से पहले देखते हैं, जैसे ये बैंक को लूटने आया है। इसको काउंसलिंग की ज़रूरत थी। एक सपोज़ मैं एक PMEGP स्कीम ले लूँ, उसमें क्या है कि अगर 4 लाख का केस है, ये 4 बंदों को रोज़गार देगा, तभी तो देगा जब उसको 4 लाख मिलेंगे। अब होता क्या है, ये जो अफसर बैठा है ये कश्मीरी है, ये कोई बाहर से नहीं आया है, ये उसको बोलता है सीधे से 50,000 1 लाख ले लो और चुपके से जाओ। इस स्कीम का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। अब अगर इसने ज़िद की तो इसको बोला जाता है कि आप 30% एटलीस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट करो। आप सोचो, एक दुकान किसी म्यूनिसिपल एरिया में मिलना कितना दुश्वार है, 10 लाख 20 लाख मिठाई देनी पड़ती है। तो गाँव में मुश्किल से दुकान मिलते हैं, वहाँ पर तो रूम ही मिल जाते हैं। उसको बोलते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करो, जबकि स्कीम के मुताबिक 5% इसको देना पड़ता है। जब ये अपनी 30% इन्वेस्टमेंट करेगा तो इसको लोन की क्या ज़रूरत है फिर? अक्सर लोन उनको मिल जाता है जिन्होंने ऑलरेडी यूनिट डाले हैं। जो ये बेरोज़गार है, जिनके पास कुछ भी सहारा नहीं है, इनको बोला जाता है कुछ बैंकों की तरफ से आप गारंटर लाओ। एक्चुअली स्कीम क्या है, अगर किसी मैनेजर को, किसी डिविजनल मैनेजर को, किसी बहुत बड़े बैंक अधिकारी को कोई प्रॉब्लम है, कोई आपत्ति है, वो मुझसे ऑनलाइन कंपटीशन करे, मैं उसको स्कीम के बारे में बता दूं। अगर वो ही मैं उसको समझा दूंगा कि इंशाल्लाह, क्योंकि मैं प्रोफेशनल बैंकर हूं, मुझे फाइनेंशियल कंसल्टेंसी बहुत अच्छी से आती है और मैं स्कीम पढ़ता हूं। स्कीम में ये है, इसमें 5 लाख तक सर्विस सेक्टर में किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, 10 लाख में मैन्युफैक्चरिंग में किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बोला जाता है आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, पहले सर्टिफिकेट लाओ। 2 लाख के लिए भी सर्टिफिकेट मांगते हैं, 3 लाख के लिए भी सर्टिफिकेट मांगते हैं। अब उसके बाद क्या बोला जाता है, आप ऐसा करो, आप गारंटर लाओ, वो भी मुलाजिम, 1 नहीं 2। मुझे बताइए, एक बेरोज़गार जिसने MA किया, BA किया, ग्रेजुएशन की, उसके आसपास कोई मुलाजिम नहीं होता। यकीन नहीं करोगे, बहुत सारे मुझे टेलीफोन कॉल्स आते हैं बहुत से इलाकों से, बहुत से लड़कियों ने रोया है, बोला हमें कोई मुलाजिम गारंटर नहीं मिलता। अगर मिलता है वो 50,000 गारंटी मांगता है। इतना ही नहीं मांगता, बल्कि उसको अपनी असमत भी दाव पर लगानी पड़ती है। लेकिन इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार यहाँ कश्मीरी मैनेजर्स है। गवर्नमेंट PAC देता है, जो भटके हुए नौजवान थोड़ा भी भटका होगा इसको लगाओ PAC किन को लगाना चाहिए? PAC इन जालिम एडवांस मैनेजरों को, ब्रांच मैनेजरों को, जो जैसे इनका LDM होगा, इनको लगाना चाहिए। इनकी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए, क्योंकि ये उल्लंघन करते हैं जो कौमी स्कीमें हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम गरीबों के लिए। इसको सत्यानाश करने के लिए मुझे लगता है इनको टर्मिनेट करना चाहिए। इनका जो भी GP फंड है वो ख़त्म होना चाहिए। इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इनको 1-2 साल कम से कम जेल होना चाहिए। कल मेरे पास आया एक बेरोज़गार,
पढ़ा लिखा, उसने बोला मैं नर्सिंग होम डालूंगा, उसके लिए पहले उसको लैंड चेंज करना है और उसके लिए बीडीओ से परमिशन लाना है। बदकिस्मती से यहाँ अफसर समझ नहीं आता है ये पढ़े लिखे अनपढ़ क्या है। पॉपुलेशन के लिए पहले, सबसे पहले मैं पॉपुलेशन की बात करूँगा। पॉपुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए बीडीओ ऑफिस से। बीडीओ साहब बोलता है एक बेरोजगार को आप कहाँ डालनी है दुकान, पहले दुकान डालो, उसमें माल डालो, फिर हम देखने के लिए आएंगे, फिर हम पॉपुलेशन सर्टिफिकेट देंगे। देना है आपको पॉपुलेशन की, इस गांव की आबादी क्या है, आपको दुकान के साथ, माल के साथ कुछ लेना देना नहीं है। एक नर्सिंग होम वाला, वो बेचारा नर्सिंग होम डालना चाहता था, उसने बीडीओ से बोला मुझे परमिशन दे दो। बीडीओ बोलता है मुझे आका से लिख के लाओ। ये आका समझ नहीं आता कौन है। जब हम तहसील ऑफिस में जाते हैं, डीसी ऑफिस में जाते हैं, वो बोलते हैं हमारा ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। वो बेचारा आता है वापस बीडीओ के पास, बीडीओ बोलता दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे कहीं से ऊपर से लिख के, क्या गवर्नर से लिख के लाएगा, प्राइम मिनिस्टर से लिख के लाएगा, ये आपका ज्यूरिसडिक्शन है। आपको जो सभा है उसमें 2-4 बंदे हैं, उनको बिठाओ के उसको देखो, ज़मीन ठीक है तो उसको परमिशन दे दो। अब उसको लैंड चेंज करने में उसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो यही इस बेरोज़गार का कसूर है। ये मुझे सिस्टम से गिला है। अब एडमिनिस्ट्रेशन, चूँकि बदकिस्मती से एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसे ऑफिसर हैं जिनको फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। जब डीएलडीसी मीटिंग हो जाती है या स्टेट लेवल बैंकर्स मीटिंग हो जाती है, ब्लॉक लेवल कमेटी मीटिंग हो जाती है, उसमें अक्सर ये इंस्टीट्यूशन, चाहे नोडल एजेंसी हो, जहाँ बैंकर्स हो, वो फेक बायोडाटा पेश करते हैं। अगर एक मार्जिन में एक बेरोजगार की 1 लाख रुपये, 1,05,000 है, 3 लाख में उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिसबर्स मोर देन मार्जिन मनी होना चाहिए। उसको क्या करते हैं, उसको 20,000 डालते हैं, फिर 30,000 डालते हैं, फिर 40,000 डालते हैं। आप लोगों को काउंसलिंग करनी चाहिए इनको। सबसे पहले एक इंस्टॉलमेंट छोड़ दो, मोर देन सब्सिडी, उसके बाद इसकी मार्जिन मनी आएगी और उसके बाद देखो इसको एस्टेब्लिश यूनिट कराओ। ये प्रोजेक्ट बनाया होता है, चाहे केवीआईबी, केवीआईसी, डीआईसी वालों ने सोच समझ से इस इंटरव्यू लेकर एक प्रोजेक्ट बनाया है। वो ये कौन होते हैं इस प्रोजेक्ट में चेंज करने वाले? इसकी क्रेडिट गारंटी है 70%। अगर खुदा ना खास्ता कल कोई यूनिट फेल भी हो गया, इसकी 70% क्रेडिट गारंटी है और 35% मार्जिन मनी है। अब उसका, इस इंस्टीट्यूशन का कौन सा पैसा डूब जाएगा, मुझे बताइए। मुझे सिस्टम से गिला है। यहाँ हर कोई भी डिपार्टमेंट जो है, यहाँ कोई ग्रीवेंस सेल है ही नहीं है, टोटली कोई ग्रीवेंस सेल नहीं है। किसी मुश्किल से किसी डिपार्टमेंट का आपको ग्रीवेंस सेल मिलेगी। बाकी डिपार्टमेंटों में जो हिटलर की तरह रूलर से बैठे हैं, इनसे कोई पूछने वाला ही नहीं है, ना कोई जुर्रत करता है। अगर कोई बेरोजगार किसी मैनेजर को बोलेगा आप मुझे लोन क्यों नहीं दोगे, मेरा कसूर क्या है, तो उसको ऐसे रिमार्क्स डालता है उसको मुझे लगता है FIR कट जाएगा। एक हमें यहाँ अगर बेरोजगारी ख़त्म करनी है, हमें मतलब लोगों के साथ, बेरोजगारों के साथ अवेयरनेस करनी है, उनको सहारा देना है। अगर गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो अनपढ़ हैं वही स्कीमों का बेनिफिट लेते हैं। तो मेरा यही पैगाम है। मैं इस सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ूंगा, लेकिन मुझे लोगों की ज़रूरत है, मुझे लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे बेरोज़गारों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जहाँ पर भी किसी लड़की को कोई मैनेजर परेशान करता है, मुलाजिम गारंटर लाओ, ये करो वो करो, उसको वीडियो बनाओ। अगर कोई बैंक कह रहा है आप दीवार दे दो, कल मुझे एक लड़का कह रहा था, मुझे बोलते हैं 4 कनाल में पहले दीवार दे दो फिर हम सेक्शन करेंगे। 4 कनाल का दीवार का तखमीना 20 लाख है, लोन उसका 10 लाख है। अगर वो 20 लाख लगाएगा दीवार देने में, तो फिर उसको 10 लाख लोन की क्या ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती से मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल बैठकर मतलब इस सिस्टम को चेंज करूँगा, लेकिन सब लोग सोचते हैं हमें क्या मिलेगा। जिसके पास भी मैं जाता हूँ, मुझे उसकी बातों से यही पता चलता है कि ये लोग मुझे ऐसा बोलता है कि क्यों समाज के पीछे पड़े हो, समाज को सुधारने के लिए निकले हो, आप अपना सोचो, अपना कुछ यूनिट करो। तो मैं बेरोज़गार लड़कों से और ईमानदार नौजवानों से, जो भी अपने यूनिट डालना चाहते हैं, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, जो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं, तो जिस डिपार्टमेंट भी जुल्म होता है तो एक
सामने आ जाए। अगर आप लोग सामने आओगे, माना आपको नुकसान ही हो जाएगा तो, लेकिन कल समाज सुधर जाएगा, समाज को फ़ायदा आ जाएगा। होना था पंचायत जो है वो मिनी सेक्रेटरीट होना चाहिए था गाँवों का। वहाँ तो इन लोगों ने ऐसा सत्यानाश कर दिया, ऐसा बनाया कि वहाँ इंसानों के बजाय कुत्ते ही रहते हैं। तो चाहे म्यूनसिपलिटी हो, चाहे बाकी डिपार्टमेंट्स हो, जिनका काम है लोगों की सहायता करना, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। लेकिन मैं अगर किसी बड़े अधिकारी से अपनी कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम इस निज़ाम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मायूस होके मुझे वापस लौटना पड़ता है। थैंक यू।